एपिसोड की शुरुआत में हम एक फिल्म की शूटिंग को देखते हैं, जहां से उसकी लीड कैरेक्टर सियोल जब अपनी कार में जाकर बैठती है तो उसका मैनेजर उसे एक गिफ्ट देती है जिसे उसके किसी फैन ने भेजा था। अब जैसे ही सियोल उसे खोलती है तो काफी डर जाती है क्योंकि उसमें कुछ खून से सने फ्लैश के पीसेस थे। अब अगले सीन में हम सैन को ली के पास देखते हैं, जहाँ सैन उससे योना के बारे में पूछने जाता है। जवाब में ली उसे उससे दूर रहने को बोलता है और बताता है कि वो एक राक्षस है, पर तुम कम से कम अभी भी धूप में चल सकते हो, लेकिन समय आएगा तो तुम भी समझ जाओगे। ये सुनकर सैन कुछ सोचने लगता है और वापस अपने घर पहुंचता है, जहां जब वांग ली और सैन अपनी बातें कर रहे होते हैं तभी वहां सियोल की मैनेजर आती है, क्योंकि मैनेजर को लग रहा था कि सियोल की जान को खतरा है, इसीलिए वो उन्हें सियोल की प्रोडक्शन के लिए हायर करने आई थी। इसके बाद ही तीनों जाकर सियोल से मिलते हैं, जो कि शूटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि ये डिटेक्टिव उसकी प्रोडक्शन के लिए है तो वो पहले तो प्रोटेक्शन के लिए मना करती है, लेकिन जब मैनेजर उसे फोर्स करती है तो सियोल एक शर्त रखती है कि उन्हें उसके डिजाइनर की तरह एक्ट करना होगा। इस पर तीनों मान जाते हैं। इसके बाद जब ये तीनों बाहर जा रहे होते हैं तो वूल काफी गुस्से में होती है, क्योंकि वो किसी के लिए ऐसे काम करना नहीं चाहती थी। तब वांग उसे समझाता है कि डिटेक्टिव का यही काम होता है, जिस पर वूल मान जाती है। अब इसके बाद वांग जाकर पार्क से मिलता है, जो उसे आजकल हो रहे बहुत सारे मर्डर्स की फोटो दिखाता है, जिससे वांग को आइडिया हो जाता है कि अगर हमला होगा तो किस किस तरह से होगा। इसके बाद वांग सियोल की गिफ्ट को लेकर सैरा के क्लिनिक में जाता है, जहां कंपाउंडर उसे टेस्ट करके बताता है कि एक बर्ड का फ्लैश है, और तभी उन्हें बॉक्स की तलाशी लेने के बाद एक कार्ड मिलता है जिस पर डेथ लिखा हुआ था। ये देखकर वांग तुरंत सैन को कॉल करके इस बारे में बताता है, जो कि अभी वूल और सियोल के साथ सियोल की शूटिंग के लिए आए थे। और जब सियोल सेट पर होती है तो मूवी का मेन कैरेक्टर उससे फ्लर्ट करने लगता है, जिसे तंग आकर सियोल वहां से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद वो आदमी वोल को साथ में घूमने चलने को बोलता है, पर क्योंकि वोल का दिमाग पहले से ही काफी खराब था तो वो बहुत ही बुरी तरह से उस आदमी को सुना देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद जब वोल और सैन साथ में होते हैं तो अचानक से सैन को कुछ अजीब लगता है और उसे विजन आता है कि ऊपर लगा शूटिंग का अलमीरा नीचे गिर रहा है। तभी वहां पर चाय आती है, जो कि सियोल की बहन थी, और उसे सैन और वॉल के बारे में सब पता था, तो वो उन दोनों से थोड़ी देर बात करती है। और जब शूटिंग खत्म होने लगती है तो हम देखते हैं कि सियोल के ऊपर सच में लकड़ी की अलमीरा गिरने लगती है, पर सैन सही टाइम पर सियोल को साइड में लेकर कूद जाता है। इसके बाद जब वांग और सैन वहां पर छानबीन कर रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उसकी रस्सी काटी गई थी। फिर ये लोग सोचने लगते हैं कि ये काम किसने किया होगा। तब अगले सीन में हम सैन को शूटिंग करता हुआ देखते हैं। तभी उसके पास सियोल आती है और उसकी शूटिंग को देखकर इम्प्रेस होने लगती है। तब सैन भी उसे शूटिंग सिखाने लगता है। इतने में उसे वोल का कॉल आता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग सियोल के घर में हैं, जहाँ पर सियोल की कॉस्ट्यूम को किसी ने खून से भिगा दिया था, जिसे देखकर वो काफी डर जाते हैं। पर अभी के लिए वो लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और जब सियोल मसाज के लिए जाती है तभी हम लोग देख पाते हैं कि उसके रूम में कोई घुस जाता है और सियोल को टच करने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब मैनेजर सियोल के ऑफिस में होती है तब उसे एक गिफ्ट मिलता है, और जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर एक टॉय होता है जो अचानक से फट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो आदमी भी भागने लगता है जो कि सियोल के रूम में गया था। तब सैन उसका पीछा करता है और ये फिल्म का लीड कैरेक्टर था, जो बताता है कि वो बस सियोल से बातें करने आया था, और सैन भी समझ जाता है कि वो सच बोल रहा है। इसके बाद मैनेजर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ सैन सियोल को एक फोटो दिखाता है जो कि एक कटर की थी। तब सैन बताता है कि ये वही कटर है जिससे उस दिन उस अलमीरा की रस्सी को काटा गया था, और सैन का शक चिया पर जाता है क्योंकि मैनेजर के अलावा वो ही सियोल के ऑफिस में जा सकती थी। पर सियोल अपनी खुद की बहन पर शक करने से मना करती है। अब रात में हम सियोल को एक और शूटिंग पर देखते हैं, जहाँ सीन के अकॉर्डिंग सियोल को एक कार में से भागना था जिसके अंदर बॉम्ब लगा होता है, लेकिन उसके अंदर सच में एक बॉम्ब लगा हुआ था जिससे कार डिस्ट्रॉय होने वाली थी। अब जब सियोल सीन शूट कर रही होती है तभी वो कार में फंस जाती है, लेकिन जब वो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला होता है तभी सही समय पर सैन आकर उसको बचा लेता है। जिसके बाद हम सीधा जेल में पार्क के सामने मिन को देखते हैं, जो कि उसी सेट पर काम कर रहा था और उसी ने ये सब किया था। तब वो बताता है कि वो सियोल को पसंद करता था, लेकिन वो उसे जरा भी भाव नहीं देती थी, इसीलिए उसने चिया के कहने पर ये सब करा। अब ये सुनकर पार्क सैन को सब बता देता है और सीधा चिया के पास पहुंच जाता है, जहां पर चिया बताती है कि वो सियोल की पॉपुलर होने की वजह से बहुत ज़्यादा जेलस होती थी। ये सुनकर सियोल उसे बताती है कि उसने चिया के लिए भी एक मॉडलिंग कंपनी में बात की हुई थी ताकि वो भी मॉडलिंग से अपना करियर शुरू कर सके। ये सुनकर चिया को बहुत शौक लगता है, पर क्योंकि वो उसकी बहन थी इसीलिए सियोल उसे माफ़ कर देती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सैन और सियोल एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ वो बहुत सारी बातें करते हैं, और जब सियोल वहाँ से चली जाती है
तो सैन को योना का कॉल आता है जो कि उसे मिलने बुलाती है। और क्योंकि सैन भी योना के बारे में जानना चाहता था तो इसीलिए वो मान जाता है। अब आगे जब सैन योना से मिलने जाता है तो योना गार्ड से उसे पकड़वा लेती है और उससे फालतू की बातें करके जिनके बारे में पता लगाने को कहती है। अगले सीन में हम वांग को देखते हैं जो कि वूल के साथ था और वो उसे बता रहा होता है कि वो अब अपने स्कूल जाने वाला है जहाँ 20 साल के बाद उसके सभी दोस्तों का मीटअप है। और ये बताते हुए वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और बाहर चला जाता है जहाँ पर सैन भी आता है। तो वो उसे बताता है कि उसकी क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम एंजेलिना था और वांग उसे बहुत ही पसंद करता था, पर अचानक से उसने सुसाइड कर लिया। जिसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो सबने सुसाइड बताया, पर उस समय वांग के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और इस वजह से वो काफ़ी दुखी है। अब यहाँ से हम इन तीनों को वांग के स्कूल में जाता हुआ देखते हैं जहाँ जाते वक्त वॉल बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे ट्रिप्स बहुत अच्छी लगती थी। इसके बाद जब ये तीनों स्कूल में पहुँचते हैं तो वांग की टीचर इन तीनों को वांग की क्लास में ले जाते हैं जहाँ बाकी सब जने भी उनका इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद ये सभी आपस में बहुत सारी बातें करते हैं जिसके बाद वांग बाहर चला जाता है और एंजेलिना के बारे में सोचने लगता है। अब रात में हम देखते हैं कि वॉल सबसे एंजेलिना के बारे में पता करने की कोशिश करने लगती है कि वो कौन है और कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। तभी किम पुराने गेम्स खेलने को बोलती है जिस पर सब मान जाते हैं। जब गेम चालू होता है तो उसमें एक स्टार कार्ड को चूज करते हैं और उसके रूल्स कुछ ऐसे थे कि बहुत सारे कार्ड्स के बीच में से एक स्टार कार्ड्स को चूज करना था और शफल करने के बाद सबको एक कार्ड उठाना था। फिर जिसके पास भी वो स्टार कार्ड आता उसे पास में रखे हुए बॉक्स में से टास्क पढ़कर परफॉर्म करना था। जैसे ही गेम चालू होता है तो सभी बहुत खुश होते हैं, साथ ही सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तब हम लोग देखते हैं कि जब वांग को वो टास्क उठाना था तो वो बहुत ही शांत होता है और टास्क के पर्चे को वहीं पर रखकर बाहर चला जाता है। अब जब सब उस पर्ची को देखते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसमें लिखा था कि नंबर 3 किल नंबर 5। असल में ऐसी सेम पर्ची 20 साल पहले भी आई थी जब गेम खेला जा रहा था। उस वक्त एंजेला का नंबर 5 था, पर ये लोग इसे मजाक समझकर गुस्से में फेंक देते हैं। अब प्रेजेंट में सब आगे गेम खेलने से मना करने लगते हैं, पर किम गेम खेलने के लिए सबको फोर्स करने लगती है क्योंकि वो चाहती थी कि वांग और बाकी डिटेक्टिव्स पता लगाए कि उस दिन एंजेलिना के साथ क्या हुआ था, क्या उसने सच में सुसाइड किया था या फिर उसका मर्डर हुआ था। तब मीरा आगे गेम ना खेलने के लिए सबको मना करने लगती है, पर किम भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी, इसीलिए थोड़ी देर के लिए गेम पॉज हो जाता है। अब बाहर हम देखते हैं कि वांग सैन को बताता है कि जिस दिन एंजेला मरी थी तो उसके पास 3 नंबर की पर्ची पाई गई थी, पर नंबर 3 कभी भी उसका मर्डर नहीं कर सकता था क्योंकि नंबर 3 वांग खुद था। अब अंदर हम लोग देखते हैं कि गेम किम की जिद की वजह से वापस चालू हो जाता है और सब लोग पहले बात करते हैं कि दरअसल उस दिन क्या हुआ था। तब सब जने एक ब्रेक के बहाने बाहर गए थे, पर किम और शैला रूम में ही थे। तब उन्हें बाहर किसी के गिरने की आवाज़ आती है और जब वो बाहर जाते हैं तो एंजेलिना मरी हुई थी। तब सैन सबको बताने को बोलता है कि उस दिन एंजेलिना के साथ किस किस का टास्क हुआ था। तब शैला बताती है कि पहले उसके ही साथ एंजेलिना का टास्क था जो कि साथ में स्कूल का राउंड मारने का था, पर जब ये दोनों साथ में गए थे तो एंजेलिना नॉर्मल थी और अपने क्रश के लुक के बारे में बातें कर रही थी जिसके चेहरे पर हल्के पिंपल्स थे, पर एंजेलिना उसे काफ़ी पसंद करती थी। इसके बाद वांग बताता है कि उसका सेकंड टास्क उसके साथ था जिसमें उन्हें मेडिकल रूम से एक दवाई लानी थी, और जब एंजेलिना उसके साथ थी तो वो रोमांटिक बातें कर रही थी और बता रही थी कि एंजेलिना के बारे में र्यूमर्स फैले हुए हैं कि उसका मिन के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन असल में वो किसी और को चाहती थी जो कि और कोई नहीं बल्कि वांग था। तब वांग इस बात को समझ तो जाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद थोड़ी देर के लिए सभी वापस से ब्रेक लेते हैं और सैन वांग के साथ बैठकर उससे थोड़ी और चीज़ें जानने लगता है। तब वांग उसे बताता है कि वो स्कूल टाइम पर एंजेलिना के लिए लंच लेकर आता था, साथ ही वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और एंजेलिना भी उसकी कंपनी को काफ़ी इंजॉय करती थी, इसीलिए वो 2 घंटों तक साथ में ही रहते थे। इसके बाद जब सब साथ में बैठते हैं तो सैन सबको रूफटॉप पर ले जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि मर्डर कैसे हुआ था। तब वो वहाँ ले जाकर सबको बताता है कि एंजेलिना यहाँ से गिरी थी, और इसके बाद वो नीचे ले जाकर सबको वो लोकेशन दिखाता है जहाँ पर वो गिरी थी। अब क्योंकि सैन एक वैम्पायर है तो उसके सोचने और देखने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए उसे सब पता चल जाता है और वो बताता है कि एंजेलिना को मीरा ने मारा था। ये सुनकर मीरा डरने लगती है और बताने लगती है कि उसने ऐसा नहीं किया, पर सैन को सब पता चल गया था इसीलिए वो सब बता देता है कि उसी ने ही वो कार्ड्स चेंज करे थे और उस दिन सबका कार्ड नंबर 3 था ताकि सबको लगे कि पुलिस उन पर शक करेगी। तो आसानी से सब एंजेलिना की मौत को सुसाइड बता देते हैं। ये सुनकर मीरा चिल्लाने लगती है कि उसने कार्ड्स बदले थे लेकिन उसने एंजेलिना को नहीं मारा। तब सैन पूछता है कि तुमने वांग का नाम लेकर उसे छत पर क्यों भेजा था। तभी बीच में उनका टीचर आ जाता है
जो बताता है कि मीरा ने उसके कहने पर ऐसा किया था और उसी ने एंजेलिना को मारा है। इसके बाद वांग टीचर को लेकर क्लासरूम में जाता है, जहां टीचर बताता है कि उसने एंजेलिना को सबक सिखाने के लिए टेरेस पर बुलाया था और उसने उसे धोखे से नीचे गिरा दिया, जिसके बाद डर के मारे उसने उसके पास नंबर 3 का कार्ड छोड़ दिया। ये सुनकर वांग उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है और बहुत देर मारने के बाद वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसका जवाब किम देती है और सीन पास में जाता है, जहाँ किम एंजेलिना को टीचर की सच्चाई दिखाने लेकर आ रही थी, क्योंकि एंजेलिना टीचर को बहुत ही अच्छा आदमी मानती थी। और जब एंजेलिना देखती है कि टीचर किसी लड़की का फायदा उठा रहा है, तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। तब किम तो वहाँ से भाग जाती है, पर एंजेलिना को टीचर देख लेता है और कहीं वो किसी और को इस सब के बारे में ना बता दे, इसीलिए टीचर ने उसे मार दिया। ये सुनकर सभी टीचर के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, साथ ही वुल भी उसे बहुत सुनाती है, पर ये देखकर वांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद टीचर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जिसके बाद किम और वांग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि किम एंजेलिना को अपनी बहन की तरह मानती थी और वो पहले से ही जानते थे कि उसका मर्डर हुआ है, लेकिन वो उस बात को प्रूफ नहीं कर पा रही थी। अब जब सब चले जाते हैं तो वांग बैठकर एंजेलिना के बारे में फिर से सोचने लगता है और उसे अपने सामने एंजेलिना का विजन दिखता है, जो उसे देखकर स्माइल करती है। जिसके बाद वांग भी वापस से कार में जाकर बैठ जाता है और अपने साथियों के साथ घर पहुंचता है। पर जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं तो सैन को एक मार्क के साथ एक मैसेज मिलता है, जो कि यूना का था और उसने उसे फिर से मिलने को बुलाया था, जिसे देखकर सैन बहुत शॉक होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।